हम मौत से राय साहब नहीं डरते। सही फायर काट मारन मुझे बहनें गाली निकालती हैं। अब किधर गए? ये उखाड़ी क्यों है यार? मरना तो एक दिन है। राजा साहब मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ और इन्होंने जैसे जिताया मुझे पता है ये अंदर सही नहीं था इनका। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मायूसी है। एक और शहरी इसी इलाका के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इज़हार ख्याल लेते हैं उनका कि वो इस रास्ते के बारे में और इसकी मुश्किलात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। देखा मैंने आपके इलाके में बच्चे बूढ़े जवान सभी इस चीज़ से, इवन के कारोबारी अफराद भी। ये इस इलाके में इस सड़क के ऊपर क्या मंजर है? क्यों ये नहीं बन रही? अगर बन रही है तो कैसे बन रही है, कब तक? सर ये इलाके की बहुत बड़ी बदनसीबी है। ये काम तकरीबन 8 महीने हो गए हैं पहले इन्होंने शुरू किया था और ये बात ये तय हुई थी कि ये काम हमने 1 महीना और 1.5 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है। क्योंकि इससे पहले ये 2 किलोमीटर सड़क जो है ये बड़ी मुश्किल से बनी थी। गलियों मोहल्लों के फंड थे जो हम लोगों ने इस रोड पे लगवा के 2 किलोमीटर ये रोड पक्की करवाई थी। ये किस दौर में बनी थी जी? ये सर पिछले जो PTI का दौर था उसमें बनी थी। और इसमें यह हुआ कि फिर जब इसको तोड़ने लगे तो हमने इन्हें कहा कि इसको मत तोड़ें, जो पहले सड़क आगे रह गई है 1 किलोमीटर उसको बनाएं। उसके बाद फिर इसको भी अगर आपने मुनासिब समझा तो कर लेना, वरना इसको ज़रूरत नहीं है तोड़ने की। बदनसीबी की बात यह है कि उन्होंने हमें ये बताया गया कि ये 30 फुट चौड़ी सड़क बनेगी और ये ऐसी सड़क बनेगी जो इस इलाके के लिए एक मिसाली सड़क होगी। लेकिन अब 8 महीने गुजर गए हैं, तारीख़ पर तारीख़ लेते लेते अब हर बंदा तकरीबन सियासी वाबस्तगी से हट के भी हर बंदा परेशान है। सुखो मोड़ से लेके सुखो तक जो लोग 30-40 रुपया किराया दे के आते थे वो 150-200 रुपया दे के वो बंगाली की तरफ से घूम के सुखो की तरफ आ रहे हैं। ये हज़ारों की तादाद की आबादी है यहाँ पे, बेशुमार ताजर हैं यहाँ पे, कारोबारी लोग सख्त परेशान हैं। एक एक दिन जो है वो अब मुसीबत की तरह गुजरता है। ठीक है, किसी बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है। इलाके का काम है, इलाके का काम सबको मिल के इस इलाके के लिए ये मेन एक जो रोड है ये इस इलाके की मेन खिदमत थी। जो बंदा भी, हमारी उम्र अब 50 साल हो गई है, हमने आज तक इस रोड को कंप्लीट नहीं देखा है। कितनी हुकूमतें आई हैं, कितनी बदली हैं। तो ये सर बहुत परेशानी है। आप राजा साहब को ये पैगाम पहुँचाएँ कि इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। इलाके के लोगों ने आपको मुंतखब किया एक बार फिर, लेकिन आपने जो इलाके का जो हालात हैं इस पे आप मेहरबानी करें और इस पे कुछ काम करें। मैं पिंडी रीजन के एक इलाके में गया था और इलेक्शन कैंपेन के दिनों में, इलेक्शन सर्वे में, तो हमारी जो PG प्राइम चैनल की टीम है इसने सर्वे किया और देखा कि वहाँ पे एक डिमांड थी गैस दो और वोट लो। इस इलाके में जिस जगह पे हम खड़े हैं कौन सी सियासी शख्सियत के अंडर ये इलाका आता है? सर ये राजा परवेज़ अशरफ साहब का इलाका है ना जी। ठीक है, वो वो स्पीकर रहे हैं 3 साल और ये काम आप यकीन करें, आप भी 3 किलोमीटर 10 दिन का काम है ये। ठीक है, लेकिन इस पे कभी मिट्टी ठीक नहीं आ रही, कभी इसी को बस मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहे हैं। यही हम देख रहे हैं आज 8 महीने से। तो ये जो गुज़श्ता इलेक्शन गुजरा जिसमें राजा साहब दोबारा इलेक्ट हुए हैं यहाँ से, तो क्या ये डिमांड अहले इलाका ने उनके सामने रखी कि इस रोड को तो आप ठीक करें और वोट ले लें? सर पहले से डिमांड है, उनको पता है हमारी मेन डिमांड इस। फिर आप लोगों ने वोट क्यों दिए उनको? वोट हम इस वजह से दी है कि हमारे साथी हैं, मुझे वो जानते हैं, अभी TV पर देखेंगे मुझे जानते हैं। मेरे घर की हालत देखो और देखो, मैं माँ वालदा की कब्र पर नहीं आ सकता। राजा साहब को कैमरे में देख के बताएं। राजा साहब मैं वालदा की कब्र पर नहीं आ सकता, जिनके घुटनों पे आपने हाथ रखे थे, मैं उसकी कब्र पर खुदा कसम नहीं आ सकता। मुझे बहनें गाली निकालती हैं, बहनें निकालती हैं गाली। आपने वोट दी थी राजा साहब, आप किधर गए? देखो उन्होंने बनाई है। राजा साहब आपकी गलती नहीं होगी, ये उखाड़ी क्यों है? ये जो बनी क्यों उखाड़ी, इसका जवाब दें हमें कोई दुख नहीं है। आप 2 साल के बाद भी बनाएं। तो आप लोग मौजूद थे मौके पर? मैं मौजूद था, मैं बोल नहीं सकता था। मेरे साथी कहते हैं जी अंदर डाल देंगे, फलान कर देंगे, तमान कर दें। यार मरना तो एक दिन है। बनी हुई चीज़ को तो नहीं तोड़ना। बनी हुई चीज़, ये पत्थर पड़े हैं राय साहब, ये देख लो। अगर देखो खुदा कसम, मेरी बहनें, मेरी वालदा जो दुनिया से चली गई, हमें कोई दुख नहीं है। आप 2 साल के बाद भी बनाएं। तो आप लोग मौजूद थे मौके पर? मैं मौजूद था, मैं बोल नहीं सकता था। मेरे साथी कहते हैं जी अंदर डाल देंगे, फलान कर देंगे, तमान कर दें। यार मरना तो एक दिन है। बनी हुई चीज़ को तो नहीं तोड़ना। बनी हुई चीज़, ये पत्थर पड़े हैं राय साहब, ये देख लो। अगर देखो खुदा कसम, मेरी बहनें, मेरी वालदा जो दुनिया से चली गई है, उसकी कब्र पर नहीं आ सकता हूँ मैं। कितनी अफसोसनाक बात है जी।
आपने उनके घुटनों में हाथ रखे हैं। राजा साहब, ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती समझ लो। इनसे तो पूछो क्यों उखाड़ी है, इनसे पूछो आगे क्यों उखाड़ी है। और उखाड़ दी थी तो बनानी चाहिए थी। फिर 1 महीने का वादा, कभी मट्टी नहीं ठीक, कभी वो नहीं ठीक। राजा साहब, मैं राजा फारूक बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे, मुशाहिद साहब के साथी हैं, तुम्हारे भी साथी हैं हम। ये बात नहीं है। राजा साहब, इनसे पूछें कि जो उखाड़ी है वो क्यों उखाड़ी है। वो बनी 1.5 साल हुआ बना, 1.5 करोड़ रुपया लगा, वो भी पाकिस्तान का पैसा लगा ना। उधर कहते हैं पैसे नहीं, इधर उखाड़ते हो। ये देखो पत्थर, 100 साल नहीं जाएंगे, 100 साल राज साहब नहीं जाएंगे। राज साहब मेहरबानी करो, असा की बुलाओ, या फिर असा ही फायर कट मारन, असा फायर चल नहीं तैयार हैं, या पर दीवार बंद कर छोड़ो। समझ गए हो। हमारे घर की कंडीशन देख लो, हमारे घर की कंडीशन देख लो, हमारे घर की कंडीशन। बच्चियां सुबह झाड़ू लगाती हैं और शाम को फिर लगाती हैं, सुबह लगाती हैं। इनसे हमने कहा कि ये उखाड़ो ना जी। मैं यासीन साहब को कहा है कि उखाड़ो ना जी। यार को मेहरबानी करो। मुझे कहते हैं मिसाली रोड बनेगी, मैंने कहा चलो ठीक है, हमने देख लिया। खुदा कसम है, उधर आप खड़े हों, यही आदमी खड़े हों, लोग जो लफ्ज़ बोलेंगे अगर ये सुन सकें तो मैं इनसे टांगों से गुजर जाऊंगा। हालात इतने इन्होंने ख़राब किए सुखों के। राय साहब, जो लोग वोट देते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो अंदर नीयत को देखते हैं। आप बिल्कुल ठीक थे। इनसे पूछो ये उखाड़ी क्यों है, हम ये सवाल करते हैं। वो लफ्ज़ लोगों ने निकाले, हमें भी गाली बड़ी हैं, तुम बगैर तो हमें भी गाली बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। मैं वालदा की कब्र 2 टाइम आता हूँ, 2 टाइम गाली सुन के जाता हूँ, 2 टाइम गाली सुन के जाता हूँ। ये हालत देख लो पूरे, बहुत बुरी हालत। राजा साहब, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ, ये तो अभी लगे हैं जाल में, ये भी लगे हैं। मुझे लालच नहीं था, मुझे लालच नहीं था राजा साहब, मुझे कोई लालच नहीं है। रिकॉर्ड पर ये मैं बात कहता हूँ, सब दुनिया सुन रही है। मैं 1 रुपया का वफादार हूँ किसी का, 1 रुपया नहीं। आप जानते हैं मुझे, मैं वही राजा फारूक हूँ। पर मुझे दुख हुआ यार, इतनी बड़ी। ए राज साहब, अगर ना उखाड़ते, मैं कसम चाहता आप यहाँ से भी जीत जाते। सही। और इन्होंने जैसे जिताया मुझे पता है राजा साहब, मुझे पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे पता है। हम मौत से राज साहब नहीं डरते। आप भाई हैं, इनको बुलाओ, हमें भी बुलाओ। जिसकी गलती है इस्लामाबाद से कान पकड़ाएं उनको इधर तक, या इनको कहो यार छोड़ो। या राजा साहब, अभी मुझे दो ये हाथ, ये मुझे दो सड़क वाला काम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये नून वाले भी खड़े हैं, दूसरे भी खड़े हैं, मैं इंशाल्लाह तुझे क्लियर करके दूंगा राज साहब। ये नहीं बात, वो मट्टी सही नहीं है, वो मट्टी कैसी है, ये अंदर सही नहीं था इनका। असल बात नियतों की है। राज साहब देख लो कंडीशन। खुदा कसम, लोग गाली निकालते हैं, बहुत बड़ी गाली निकालते हैं, बहुत मुश्किल रास्ता। हमें बहुत बड़ी निकालते हैं। राज साहब, आपने तो देखे नहीं, पत्थर देखे होंगे। मैं एक इस्लामाबाद में 2 पत्थर भेज देता हूँ किसी गाड़ी पर, सैंपल के तौर पर। सैंपल आपकी बाहर कोठी पर जहाँ मैं बैठता था आपके साथ, उधर रख देता हूँ, कभी कभी याद कर लिए। राय साहब, इसका हल निकालें, इनको भी बुलाएं। ये पराडो, ये जो आते हैं ना घूमते बीतते, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। कहते हैं सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात। राजा साहब, मैं सरूट पेश करता हूँ आपको। मैं आपके साथ बड़ा अरसा रहा, इतना अरसा रहा, तकरीबन 5-10 साल रहा। आज तक देखो कोई डिमांड की है मैंने। आप हमारे घर आए हैं, मैं 2 हाथ से शुक्रिया अदा करता हूँ, 2 हाथ से। मेरी वालदा को मिले हैं, आपने कहा मैं वालदा को मिलूँगा, मैंने कहा ओ आपकी वालदा, मेरी वालदा। राजा साहब, उस वालदा की कब्र पर इन्होंने मट्टी फेंकी और मैं एक आदमी को कहा है, मैंने कहा मट्टी उठाओ, कहता है जी ये कर लेंगे। राजा साहब, ये तुम्हारी वालदा है, इनकी वालदा है, भाई से पूछ लो। भाई को भी कहा है, ये आपको लोगों ने वोट दी है। जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नहीं पर थैंक यू सो मच। राय साहब, इसका हल निकालना ज़रूर, मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। इनको भी बुलाओ, बहुत शुक्रिया। जो खाड़ी है बस इसका फैसला करो।